Hello dear friends, welcome back to the Hindi class of 8th grade. Dear friends, हमने अपनी रीडर की बुक कंप्लीट कर ली है जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर में आना था। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना व्याकरण का पार्ट। फर्स्ट लेसन है हमारा संज्ञा। यहाँ से हमारे सेकेंड टर्म स्टार्ट है। तो चलो पढ़ते हैं। संज्ञा होता क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मीन्स कोई नाम हो किसी का, व्यक्ति का, किसी चीज़ का नाम, वस्तु का जैसे टेबल, कुर्सी, किसी स्थान का, कोई भी स्थान हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी हमारे इमोशंस जो हैं वो क्या है, या फिर प्राणी जैसे कोई एनिमल्स है ना, तो ये क्या है, संज्ञा। चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा हमें। बनीराम और उसका बेटा सहीराम दोनों शिकारी हैं। एक दिन बनीराम जंगल में शिकार के लिए गया। वहाँ तालाब के आसपास कई हिरन, खरगोश, तोते, बत्तख आदि दिखाई दिए। उन्हें देखकर बनीराम को प्रसन्नता हुई, परंतु उसी समय एक बाघ वहाँ आ गया। सभी जानवर भय से कांपने लगे और इधर उधर भाग निकले। बनीराम भी अपना जीवन बचाने के लिए वहाँ से दौड़ पड़ा। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स जो ये पिंक कलर के जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, मीन्स जो ये बनीराम, बेटा सहीराम, ये जो भी पिंक कलर में है वो क्या है, संज्ञा। संज्ञा किस किस के नाम होते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव। तो इसमें हम चेक करते हैं। बनीराम, बेटा, सहीराम, शिकारी, ये क्या है, एक व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक है, ये व्यक्ति है। तो हम इसमें क्या है, व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हैं? बनीराम, बेटा, सहीराम, शिकारी। और क्या है, स्थान भी है हमारी संख्या। तो स्थानों के कौन कौन से नाम हैं? जंगल और तालाब। हिरन, खरगोश, तोते, बत्तख, बाघ, जानवर, ये क्या है, प्राणियों के नाम हैं। प्रसन्नता, भय, जीवन, दौड़ आदि क्या है, भावों के नाम। जो हमारी फीलिंग्स है या जो हम कुछ कर रहे हैं वो क्या है, हमारे भाव। नाम बताने वाले ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जो पिंक में है ये सभी क्या है, संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद, संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो हम व्यक्तिवाचक पढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का, स्थान का और प्राणी का। जैसे रणबीर कपूर अच्छे अभिनेता हैं। रणबीर कपूर नाम है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। गंगा नदी का नाम है। हिमालय से मतलब वो उस स्थान से बता रहा है कि वहाँ से निकलती है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसमें भी क्या है, अभी जो पिंक कलर के शो किए हुए हैं आपको, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की पूरी जाति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। आज का युवक समय के महत्व को समझता है। जातिवाचक किसको बोलते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, मतलब किसी उन वर्ड से, जिन वर्ड से हमें पता चले कि ये नाम है किसका। जैसे युवक, युवक हमें पता चल रहा है कि ये किसी बंदे को बोल रहे हैं, किसी आदमी को बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं। बच्चे ने पौधा लगाया, हमें पता चल रहा है कि बच्चा क्या है, व्यक्ति का नाम है, और पौधा क्या चीज़ है, कोई वस्तु है। ठीक है। सैनिक सीमा की रात दिन रक्षा करते हैं। सैनिक क्या है, व्यक्ति का नाम है। चिड़िया चहचहा रही है, चिड़िया क्या है इसमें, प्राणी। मीन्स उसकी उन वर्डों से या शब्द से पता चले हमें कि ये है क्या, किसका नाम है, वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। सारे वर्ड्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा है।
आगे इन्होंने यही बताया है कि यहाँ युवक, बच्चा, पौधा, सैनिक और चिड़िया आदि सभी किसी विशेष प्राणीय स्थान की ओर संकेत न करके उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब बच्चे हैं, बच्चा एक तो नहीं है ना, पूरा बता रहे हैं कि बच्चे एक से ज़्यादा हैं, तो वो पूरी उसकी जाति के बारे में बता रहे हैं। अब आज का युवक, समय के महत्व को समझते। युवक मतलब अब एक बंदे की बात नहीं कर रहे हैं, वो आज का युवक मतलब कोई भी हो सकता है, पूरी जाति के बारे में बात की है। चिड़िया चहचहा रही है, चिड़िया सारी ही हो सकती हैं, कोई भी चिड़िया हो सकती है। अब एक प्रॉपर चिड़िया का नाम तो नहीं लिया कि वो वाली चिड़िया ऐसे कर रही है, चिड़िया कोई भी हो सकती है। अब सैनिक, इसमें सैनिक भी है, सैनिक भी मीन्स ग्रुप, जैसे बोल देते हैं ना कि सारे का ग्रुप शो करना, ऐसा जातिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म अथवा अवस्था का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है? किसी के गुण, दोष, किसी की क्वालिटी होती है, जैसे इट इज़ क्वालिटी, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, उसका क्या क्या कर्तव्य है, धर्म क्या क्या है उसका, कौन सी अवस्था है, मीन्स वो क्या होती है भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा सभी को आता है, इसमें बुढ़ापा क्या है? अवस्था। आदम की बात पर गांधी जी को हंसी आई। हंसी क्या है? क्या बताया है इसमें? हंसना उसका गुण। गन्ने में मिठास होता है, मिठास भी क्या है? गुण। गन्ने की जो मिठास है वो उसका गुण है। सुमन तथा मनीषा में गहरी मित्रता है, ये क्या है? धर्म। बुढ़ापा, हंसी, मिठास, मित्रता ऐसे शब्द हैं जो गुण, अवस्था तथा भाव का बोध कराते हैं। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। आइए ज्ञान बढ़ाइए। इसमें क्या है? कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे आज देश को भक्त सिंहों की आवश्यकता है, हमें जयचंदों से बचकर रहना चाहिए, आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। इसमें क्या है? भगत सिंह, जयचंद तथा रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, बंदे का नाम बताया है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन वाक्यों में इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, इसकी पूरी जाति के बारे में बताया है इसमें। इनका प्रयोग कर्मशः देशभक्त, देशद्रोही, अहंकारी के रूप में हुआ है। भगत सिंह अगर हम बोल रहे हैं तो भगत सिंह का मतलब है कि वो जैसे देशभक्त था, ऐसा ही मीन्स उसने सभी के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया है। देशद्रोही जयचंद, जो अहंकारी कौन था? रावण। अब अहंकारी अगर कोई बंदा है तो उसको रावण का एग्जाम्पल देंगे तो वो क्या है? पूरी जाति को उसको बता रहा है, मीन्स उसको। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया, नेताजी ने आज़ादी के लिए खून मांगा। इसमें क्या है? शास्त्री जी तथा नेताजी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु यहाँ ये लाल बहादुर शास्त्री तथा सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। अब ये शास्त्री जी इन्होंने लगाया है, किसका नाम है वो? लाल बहादुर शास्त्री। और ये जो नेताजी हैं, नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई हैं। अब ये एक बंदा बन गया है। अब शास्त्री जी ने हमें बताया है, ऐसे हमें जातिवाचक लग रहा है कि पता नहीं एक से ज़्यादा होंगे। नेताजी हैं तो क्या पता कौन होंगे, तो इसमें बट इन्होंने इनडायरेक्टली एक एक बंदे का नाम लिया है, जो लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस जी हैं। यहाँ क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बट जो हमें जातिवाचक संज्ञा के रूप में दिखाई गई है। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बन सकते हैं, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से और क्रिया से। सो स्टूडेंट्स, ये आप एक बार रीड कर लेना। ये जातिवाचक से भाववाचक बनाए हैं, यहाँ पर सर्वनाम से भाववाचक बने हैं, फिर विशेषण से भाववाचक और फिर क्रिया से भाववाचक। आगे आपकी बैक एक्सरसाइज है। आपने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है कि संज्ञा किसको बोलते हैं। संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। उनके भेद पढ़े हैं हमने, कौन कौन से कितने भेद होते हैं?
जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से और क्रिया से। तो ये अभी तक हमने इसमें पढ़ा है। सो स्टूडेंट्स, बैक एक्सरसाइज में आपको असाइनमेंट्स में सेंड करूँगी। लिसन केयरफुली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।